नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना भारत न्यूज 24 चैनल में। खबर आ रही है बदायूं उत्तर प्रदेश से, जहां असलहों के बल पर दबंगों ने विधवा महिला के साथ की अश्लीलता और मारपीट। यूपी में विधवा महिला पर दबंगों ने अपना कहर बरपाया है। बेबस महिला और उसके नाबालिग बच्चे को तमचे के बल पर जमकर पीटा और महिला के कपड़े फाड़ नग्न कर दिया। महिला और उसके बेटे के लिए जान से मारने को असलाह तान दिए। किसी तरह महिला ने अपनी और बेटे की जान बचाई और पुलिस को पूरी व्यथा सुनाई। वहीं महिला की मदद करने वाले ग्राम प्रधान को भी जान से मारने की नीयत से असलहों के बल पर घेर लिया। मामला बदायूं में उगैती थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर पिपरी का है, जहां आपको बता दें कि गांव रघुनाथपुर पिपरी निवासी साधना सिंह के पति की 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। पति की जमीन में ग्राम प्रधान की मदद से महिला ने अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसको लेकर महिला के ससुर का दबंग भाई व जेठ दुश्मनी मानकर अपने गुंडों सहित महिला व उसके बेटे पर दलित ग्राम प्रधान कृष्णपाल सिंह की हत्या करने को उतारू हो गए हैं। विधवा महिला साधना सिंह अपने बेटे कर्तव्य के साथ हरिद्वार में रहकर एक अस्पताल में नौकरी करती है। बीते 15 अगस्त को महिला अपने गांव रघुनाथपुर पिपरी में अपनी संपत्ति पर कब्जा करने आई थी। इसी दौरान महिला का दबंग चचेरा ससुर, जेठ और चचेरा देवर, कुछ अन्य लोग विधवा महिला और उसके बेटे पर हावी हो गए। आरोप है कि विजेंद्र सिंह, कुशवीर सिंह और महेश ने महिला और उसके बेटे के साथ अवैध असलहों के बल पर मारपीट की और गलत भावना से महिला के कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने के लिए दबंगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया और संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर दिया। किसी तरह महिला ने अपने बेटे की जान बचाई, जिसके बाद पुलिस को लिखित तहरीर दी। पुलिस ने अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सिंह है। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ में ये घटना हुई कि मैं ग्राम रघुनाथपुर पिपरी की रहने वाली हूँ। मेरे पति हेमंत कुमार सिंह 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे और ये मेरा बच्चा है जो कि नाबालिग है, कर्तव्य। हम दोनों ज़मीन लेने के लिए गांव बार बार जाते हैं। ज़मीन हमारे नाम नहीं थी, लेकिन हमने ग्राम प्रधान जी कृष्णपाल जी की मदद से अपने नाम ज़मीन करा ली। उस पर हम कब्जा करने के लिए जाते हैं बार बार। 2-3 बार हम वहाँ जा चुके हैं, लेकिन हर बार हम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और गाँव से निकाल दिया जाता है। वो बार बार हमें ज़मीन पे कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। हम पुलिस 15/8/2020 को, जब मैं लास्ट टाइम अभी कब्जा करने के लिए ज़मीन पे गई थी, तो उन्होंने घर में मुझे बुलाया कि आओ तुम अपना जो भी है वो बांट के ले लो। पुलिस ने भी मुझे बोला कि आप जाके बेटा ले लो, वो आपको देने के लिए तैयार हैं। जब मैं वहाँ गई तो जाने के बाद में उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा तो छोड़ो, पहले वो मेरे से उल्टी सीधी बातें करने लगे, मेरे ऊपर लांछन लगाने लगे। फिर उसके बाद में मुझे मारने पीटने लगे। मारने पीटने के बाद जब मैं वहाँ से चली गई अपने बच्चे को लेके, मेरे बच्चे को भी घर से निकाल दिया गया, कर्तव्य को, इसे भी मेरे घर से निकाला गया। और उसके बाद हम थाने पहुँचे। जब हम थाने गए तो शाम थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद में हमने वहाँ के एसओ सर को बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह को आना अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, आपकी एप्लीकेशन पहले से यहाँ है, आप जाके कब्जा करना, सुबह को मैं आपका फैसला करा दूँगा। जब मैं दोबारा से वहाँ जाने के लिए तैयार हुई, पता चला मुझे वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मैं थोड़ा लेट गई। लेट जाने के बाद में मैं अपनी एप्लीकेशन दोबारा से जमा करके आई, लेकिन हम दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। साथ में जो ग्राम प्रधान कृष्णपाल जी हैं, उन्होंने मेरी ज़मीन नाम कराई थी, तो उनसे भी रंजिश मान गए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। उनको बार बार बीच में घेरा जा रहा है। उनकी बहनों को, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके भाइयों को, सबको परेशान किया जा रहा है, जो कि अनुसूचित जाति से हैं वो लोग, और वो बहुत परेशान हैं मेरी वजह से। और मैं भी परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूम रही हूँ। मुझे इस वक्त और कृष्णपाल जी के पूरे परिवार को बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। समस्या ये है कि वो बार बार हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और कितनी बीघा ज़मीन है आपके गांव में? गांव में हमारी 34-35 बीघे के करीब ज़मीन है, जिसमें ज़मीन मेरे नाम है और मेरे बेटे के नाम है। कब्जा उन्हीं का है? कब्जा उन्हीं का ही है। वो बार बार पुलिस को बोलते हैं कि वो अपनी आके ले ले ज़मीन, लेकिन वो देने को तैयार नहीं होते। बार बार वो हमसे लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस को वो ये कह देते हैं कि हाँ वो ले ले आके, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जब मैं ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जाती हूँ तो वो तरह तरह की बातें करके मुझे हर बार लड़ाई करके, मार के, पीट के, मेरा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करके वापस भेज देते हैं। साथ में मेरा बच्चा इस तो आप बात पुलिस का, लेकर क्यों नहीं जाती जब कब्जा करने जाती है? जब वो मुझे अकेले ही बुलाते हैं कि हम दे देंगे, तो मैं जब कभी भी जाती हूँ तो मैं हरिद्वार से आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैं उनको इन्फॉर्म करके जाती हूँ कि सर मैं घर जा रही हूँ। वो उनसे प्यार से बात करते हैं पुलिस वालों से, लेकिन मेरे साथ वो बदतमीजी करते हैं हर बार। एसएसपी से मिली आप? हाँ, एसएसपी सर को मैंने एप्लीकेशन दे दी है। उसके बाद में उन्होंने बोला मेरे को कि बेटा ये मामला दूसरे तरह का है और आप यहाँ पे तो दे दो एप्लीकेशन, आपकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन आपको ये मैटर कोर्ट में जाके ही लड़ना पड़ेगा। क्या आपके साथ में छेड़छाड़ भी की थी इन लोगों ने? हाँ, मेरे साथ छेड़छाड़, जिस दिन मैं 15 तारीख को गई थी उस दिन मेरे साथ छेड़छाड़ भी हुई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मुझे मारा पीटा गया मेरे बच्चे के सामने, इसको पकड़ लिया गया। और इसको बाद में मैं जब छूट के बाहर निकली, गांव वाले बाहर थे, उन लोगों को के डर से हम लोग बाहर निकल गए दोनों, तो मेरे बच्चे को भी घर से निकाल दिया गया कि जा अपनी माँ के साथ, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। तो आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, मेरी अभी देखभाल कोई क्या कहते हैं? देखभाल तो अभी कुछ भी नहीं कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण पाल है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं ग्राम पीपरी रंगनाथपुर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे साथ में घटना ये हुई थी, मेरे पीपरी रंगनाथपुर की एक विधवा महिला है, मैंने उसकी मदद कर दी। मदद करने के बाद उस महिला को मेरे संज्ञान में नहीं था कि वो महिला उस महिला परिवार वाले मेरे साथ दुश्मनाई मानते हैं। मदद क्या कर दी महिला की? मदद ये कर दी थी, उसकी ज़मीन थी, ज़मीन उसके नाम पड़ रही थी, तो मैंने उसका सहयोग कर दिया उसमें, वो प्रधानी के नाते मैंने सहयोग कर दिया था। सहयोग करने के बाद फिर मुझे जानकारी नहीं थी, उसके परिवार वाले मुझसे दुश्मनाई मानते हैं। मैं जब मैं 15 तारीख को झंडा फहराने पीपरी गया था, पीपरी से जब मैं वापस आ रहा था तो वापस आने के बाद उन लोगों ने मुझे रास्ते में घेर लिया, बोले सारे तू नीचे उतर, तेरी औकात क्या है, तूने साले हमारे परिवार में इंटरफेयर किया। तो मैंने ज़मीन तो नाम कराई, मैंने कौन सा गलत हो? तो बोले सारे तुरंत घुसे लाता मारना शुरू कर दिए। और जब उन्होंने मुझे मारा तो मार पीट करने के बाद तुरंत एकदम उनसे एक लड़के ने तमंचा निकाला, तमंचा निकालने के बाद जान से मारने को थे। तो जब तक जितेंद्र भिवाजी उधर से आ रहे थे तो उन्हें देख करके वो लोग सारे लोग भाग गए। बोले प्रधान जी बात क्या है? तो मैंने की बात ऐसे साहब कि मुझे जान से मार रहे थे। तो वो बोले सुबह थाने आओ। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं जी, उसके नाते आपने अपना फर्ज अदा किया, महिला की मदद कर दी। जी सर। लेकिन ये क्या कारण रहा, ये महिला के जो परिवार वाले लोग हैं वो आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी मानने लगे और आपको मारने के लिए घूम रहे हैं, ऐसा क्या? वो सर कारण ये है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, वहाँ SC से प्रधान हूँ, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, जाटव समाज से। और वो मतलब इलेक्शन की रंजिश मानते हुए वो सोचते हैं कि आगे वो इलेक्शन के मतलब कहीं खड़ा ना हो, साले को जान से मार दो अभी। और ये इस हिसाब से ये इंटरफेयर कर रहा है हम लोगों में। तो आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को सर मेरी जान को सर बहुत खतरा है। उच्च अधिकारियों से SSP सर से मैं मिला, मेरे घर पे चढ़ गए थे, तो SSP सर से मैंने बोला कि सर मेरे घर पे चढ़े आए हैं वो आज। और SSP सर ने SO सर को फ़ोन किया, SO सर ने तुरंत पुलिस भेजी है और फिर बिलसी आकर के वो आ गए हैं। आपका सर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब मैं पुलिस से गुहार लगा रहा हूँ, मेरी कोई कार्रवाई हो, मुझे कभी भी वो जान से मार सकते हैं, किसी वक्त मार सकते हैं।